देखिए आप ये तो तस्वीरें देखिए आप, ये प्रदर्शन कर रहे लोग कांग्रेसी हैं, माफ कीजिएगा कांग्रेसी थे। और जो ट्वीट्स आप देख रहे हैं, देखेंगे इन तस्वीरों के साथ, वो चेहरे अभी भी कांग्रेस में हैं, वो अभी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस आला कमान ने राम मंदिर से आए निमंत्रण को ठुकरा दिया। यह फैसला खुद कांग्रेस के कई चेहरों को पसंद नहीं आया है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दरअसल इन्हें और कार्यकर्ताओं को जमीन पर पार्टी के फैसलों का बचाव करना होता है। निर्णय लेने वाले चेहरे कमरों में निर्णय ले लेते हैं और यदाकदा पब्लिक के बीच आते हैं, पर कार्यकर्ता रोज 24 घंटे आम लोगों के बीच होते हैं। कांग्रेस के रामलला के निमंत्रण को नो कहने के बाद, ससम्मान नो कहने के बाद, ये जानते हैं कि अब देश के सेंटिमेंट के खिलाफ फिलहाल कोई बात किसी को हजम होने वाली नहीं है। खास बात यह है कि इन्हें खुद, इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें खुद ये बात हजम नहीं हो रही है। ऐसे में आज प्रश्नकाल में उठाएंगे वो प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में है। पहले सुन लेते हैं क्या कहना है उनका, जिन्होंने हाथ को आज झटका कोटा में। राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया, उससे हाथ होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं और हमेशा के लिए मेरे सभी भाइयों से अपील करता हूं, किसी भी पार्टी से जुड़ो लेकिन कांग्रेस से मत जुड़ो। और देखिए मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस की ओर से प्रतीक सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं और पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी धर्मगुरु हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत पुरुषोत्तम जी आपसे करना चाहता हूं। बिरले ही कोई कथा सुनने को मिलेगी जिसमें कोई भगवान को ना कहता हो, और यहां हम देख रहे हैं कि राम जी को ना कहा गया। अब आप उसे चाहे जिस चाशनी में लपेट कर कहें, चाहे जिस घोल में लपेट कर कहें, लेकिन वो देश को मीठा नहीं लग रहा। देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सही मायने में यह है कि राम जी का जो कार्य हो और उसमें कोई व्यवधान बने तो इससे बड़ा उनका और अपराध क्या हो सकता है। तो ये किसको अच्छा लगेगा कि राम जी का कार्य, एक पुत्र अपने पिता के कार्य में किसी को निमंत्रण करे और पिता के कार्य में पुत्र के कहने पर कोई ना आए, तो पिता के कार्य को कोई भी ठुकराएगा, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम जी मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए हम कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी बुलावा आता है। अब जरूरी थोड़ा है कि किसी तय तारीख पर ही कोई दर्शन करने जाए, वो बाद में भी जा सकता है। और दूसरा, जिस तरह से ये पूरा इवेंट चला है, ऐसा मान लिया गया कि ये बीजेपी का इवेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, या आरएसएस का इवेंट है, ऐसा नहीं है। ये एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाना नहीं हुआ? देखिए मेरा ये कहना है कि परमात्मा की कृपा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। राम रघुकुल में जन्मे थे और जिनकी परंपराएं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी की रीति एक ही है कि राम जी जिनको सत बुद्धि देते हैं, सद मार्ग देते हैं, वो ही सद मार्ग पर चल पाते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो चले। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि राम कोई अकेले बीजेपी के नहीं है, राम तो सबके हैं। राम का कोई किसी से डिवाइडेशन करना ये गलत बात है। राम का संपूर्ण जीवन संपूर्ण विष्णु भगवान के अवतार के रूप में है राम। तो राम का जीवन तो सबके लिए है। ठीक है। राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो मर्यादाओं से बंधे रहते हैं। राम की कृपा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। और यहां बात करें, क्यों मेरे को समझ नहीं आता कि आप नाराज नहीं होना, लेकिन ये गलत होता है। बल्कि आगे होकर के बोलना चाहिए कि हम राम काज में आगे रहेंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। लेकिन पता नहीं कहां से कैसे किसी के मन में कुछ है। तो मैं कोई बीजेपी और कांग्रेस का नहीं हूं, नहीं, पर धार्मिक मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस बीजेपी से ये सवाल पूछती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बस तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी गई, मंदिर कमेटी की ओर से तारीख बता दी गई, तो अब मंदिर वहीं बन रहा है।
लेकिन दर्शन करने कब जाना है इसकी तारीख कांग्रेस नहीं बता रही है। जिस तारीख पर देश दर्शन करने जाना चाहता है, अब कई लोगों को तो पासेस नहीं मिल रहे हैं, कई लोगों ने हमें भी फ़ोन किया, मुझे भी फ़ोन किया कि भाई हम भी दर्शन करना चाहते हैं, क्या किसी तरीके से कोई जुगाड़ हो सकता है, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अब जिन्हें इन्विटेशन मिला वो ही नहीं जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन प्रतीक सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रतीक सिंह जी, सबसे पहले तो कहना पड़ेगा साहब, बहुत जिगरा चाहिए देश के मूड के अगेंस्ट चलने के लिए, एक किसी मैसेज को देने के लिए जिसको अभी फिलहाल कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिगरा चाहिए। अब आपने जिगरा तो दिखा दिया, लेकिन वो तो आप ही के चेहरों को पसंद नहीं आ रहा। अब अगर प्रतीक सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैं आपसे सिर्फ प्रतीक सिंह के तौर पे पूछूं तो हो सकता है आप भी कहें कि गलत फैसला हो गया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बचाव करना है टीवी डिबेट्स में, ये भी, इसके लिए भी जिगरा चाहिए। नहीं देखिए स्वप्निल जी, तो मैं तो एज ए प्रतीक सिंह ही आज बात करूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता एज ए बात ही नहीं करूंगा। चलिए ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं राम का उपासक, समर्थक और वंशज हूं। तो पहले चीजें तो सबसे पहले जो राम पे हक है वो मेरा है, क्योंकि मैं उनका वंशज हूं। दूसरी बात, क्या जैसे पुरुषोत्तम जी ने बात की, तो पुरुषोत्तम जी ने बोला कि धर्म के आधार पे और धर्म के हिसाब से सारी बातें होनी चाहिए। तो उससे जो जितने भी शंकराचार्य हैं वो तो ये कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से ये प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं रही है, क्योंकि आधे अधूरे मंदिर के अंदर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है। ये कब, आज से पहले, पुरुषोत्तम जी मुझे बता दे कि आज से पहले कब अधूरे मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? और सब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे, तो इसका मतलब धर्म के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। वो पंडित जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आप सुनना चाहेंगे? नहीं, पहले मैं आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपने जो सवाल पूछा उस पर तुरंत जवाब ले लेते हैं। हाँ पंडित जी, कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए, यहाँ राम जी का गर्भगृह है जिसमें राम जी विराजेंगे। मैं कोई आपका किसी प्रकार का कांग्रेस का न बीजेपी का कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, एक धार्मिक मार्मिक बात की बात कर रहा हूँ कि राम जी का जो गर्भगृह है वो गर्भगृह तैयार होना चाहिए। उसके बाद तो जीवन पर्यंत मंदिर का निर्माण होता रहेगा। ये कहाँ, कौन से वेद में कहाँ लिखा है? ठीक है, अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस डिबेट को देखते हुए निमिषा गौड़ जी भी जुड़ चुकी हैं बीजेपी की ओर से। स्वागत है निमिषा जी। हाँ प्रतीक बोले। पुरुषोत्तम जी को मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषोत्तम जी को जितने हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं उनसे ज्यादा धर्म के बारे में या धर्म ग्रंथों के बारे में या वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में उनसे ज्यादा पता है, मैं मान लेता हूं। ठीक है। हाँ, या तो यही है। हाँ, और या फिर अगर उनको पता है, क्योंकि धर्म के हिसाब से ही चारों शंकराचार्यों को धर्म के हिसाब से, धर्म ग्रंथों के हिसाब से, धर्म की पालना करने के हिसाब से बनाया जाता है। तो फिर अगर वो कह रहे हैं तो या तो पुरुषोत्तम जी ये बताएं कि वो गलत कह रहे हैं, और अगर वो सही कह रहे हैं तो आधे अधूरे मंदिर के अंदर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? 17 अप्रैल को रामनवमी है, रामनवमी वाले दिन कर लेते, हम जाने को तैयार थे, लेकिन जो धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, जो अपने पुराणों के सम्मत नहीं हो रहा है, आप कैसे जाएंगे? 2 सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि जो तारीख आप देंगे उसी दिन कार्यक्रम होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम नहीं देंगे। 17 अप्रैल आपने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो भी शास्त्र बता रहे हैं कि 17 अप्रैल को रामनवमी है। ये कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी बताया कि 17 अप्रैल को रामनवमी है। मैं कह रहा हूँ आप मंदिर पूरा बना लेते, उसके बाद में रामनवमी को, या उसके बाद जब भी आपका विरोध, उससे पहले कभी भी बीजेपी आरएसएस से विरोध है। हमारा विरोध तो सिर्फ इस पे है कि अधूरे मंदिर के अंदर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो जा रही है, और अगर सही है तो शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वो हिंदू विरोधी है? जो कांग्रेस का लेटर देश विरोधी है? जो कांग्रेस का लेटर है उसमें बीजेपी आरएसएस कहां से आया? आपको इन्विटेशन तो बीजेपी आरएसएस से आया? बीजेपी आरएसएस इसलिए आया, ये शंकराचार्य जी ने भी अपने वक्तव्य के अंदर दिया है, अगर आपने सुना हो तो। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि इसको एक धार्मिक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, क्योंकि बाद में चुनाव आ जाएंगे और चुनाव के अंदर उसको एनकैश करना है। आधे अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, ये क्वेश्चन मैं भी उठाता हूं, और ये क्वेश्चन ही सारे शंकराचार्यों ने उठाया है। और जब उनका जवाब मांगा गया तो चंपत राम जी बोलते हैं तो रामानंद संप्रदाय का है। अरे भैया, रामानंद संप्रदाय का तो तुम वहां क्या कर रहे हो? 2 सेकंड। इस पूरे घटनाक्रम में जो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार रहे हैं उनके घर भी इन्विटेशन पहुंचा है, और उनके परिवार से भी एक सदस्य वहां पर उस दिन पहुंचने वाला है। निमिषा गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निमिषा गौड़ जी, मैं भी, देखिए, जो कांग्रेस ने प्रश्न उठाया, एक तो ये अर्धनिर्मित वाला, इस पर आपको जवाब देना है। दूसरा, मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये शंकराचार्य जी ने भी उठाया है। ठीक है। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आएंगे, और अगर आपको याद हो तो 2020 में उन्होंने वहां पर शिलान्यास भी किया था। मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर आंदोलन के सबसे जो अग्रणी चेहरे थे वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, वो फ्रंट लाइन में नहीं है, वो बैक लाइन में है। तो क्या ये सवाल नहीं होने चाहिए बीजेपी से? स्वप्निल जी, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, कुछ ही दिन शेष है। कांग्रेस के लिए मैं इतना ही कहूंगी, अधजल गगरी छलकत जाए।
आधा अधूरा ज्ञान है इनके पास। जो ज्ञान की बहार ये बहा रहे हैं, उस ज्ञान की नहीं, ये मुख्य अकेले नहीं भूमिका बहा जो रहे है हैं ना निमिषा जी, इटालियन। शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं, चारों शंकराचार्य ये कह रहे हैं आप कि वहां पे स्वप्निल अधूरा जी निर्माण मेरी हुआ। बात, मेरा निवेदन है आपसे, जब कोई मैं बात कहना प्रारंभ करूं तो आप मुझे 30 सेकंड 1 मिनट तो बोलने दीजिए। मैं धैर्य पूर्वक आपकी डिबेट चलिए सुन ठीक रही है, थी, बोलिए बोलिए। सबको सुन रही थी, हाँ प्लीज सुन बोल लीजिए हाँ स्वप्निल जी। तो कांग्रेस जो है वो इटालियन मम्मी पिज्जा खाने को बोलेंगी, मोमोज खाने को बोलेंगी, लेकिन वो ये नहीं समझेंगी कि 500 वर्ष का संघर्ष करने के बाद प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ पर जयपुर का चिर परिचित नाम है हमारे पंडित जी पुरुषोत्तम शर्मा जी भी कह रहे हैं, और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो यहाँ पर भी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि इनको जानकारी ज्यादा नहीं है, कम है, मुझसे कम है। ठीक है, ये तो निमिषा जी अब अहंकार, टॉपिक पर आ जाएं। एक तो रावण का अहंकार। ठीक, स्वप्निल जी निमिषा बात जी। पूरी हो जाने दीजिए, मेरा मैं सब आपके प्रश्न का हाँ जवाब दूंगी। हाँ रावण सा अहंकार कांग्रेस पाल के बैठी है। कांग्रेस के खुद के जो प्रमोद कृष्णम जी है वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण विघटनकारी कदम है कांग्रेस का, और मैं फिर निवेदन करता हूं कांग्रेस को वापस, लेकिन कांग्रेस नहीं लेगी। नहीं, आपको 50 ठेस से पहुंची, ज्यादा देशों में आपके लिए आयोजन हो इनडायरेक्टली रहा है। अच्छा हुआ, यहां तक देश पूरी तरह से समझ चुका है। लेकिन तो वंशज मानते हैं। नहीं, आपको जी। ठेस पहुंची, मैं समझ गया हूं, और नो डाउट बहुत से लोगों को ठेस पहुंची है कांग्रेस के इस निर्णय से, लेकिन बहुत से लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि ये अर्धनिर्मित वाला है। निमंत्रण मिला है। हाँ, और लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार थे, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उनको भी निमिषा जी पॉइंट पर आ जाइए ना प्लीज। प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, वो जा रहे। इतना बड़ा दिल है हिंदू का। नहीं ठीक, श्री आप पॉइंट पर आ जाते हैं ना। राम मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन के जो वो अग्रणी आयोजन रहे करवा रहा वो है। बैकड्रॉप में क्यों है? आप भी जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जो कि सबसे अग्रणी चेहरा रहे, वो बैकड्रॉप पे हैं, वो भी एज अ गेस्ट वहां पे पहुंच रहे हैं, जबकि फ्रंट पे तो उन्हें होना चाहिए था। वो पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पधार रहे हैं वो भी As a guest। वही तो मैं कहती हूँ ना, हम आधी अधूरी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया। आप बताइए ना कांग्रेस को समस्या क्या है? G20 का आयोजन नहीं, हो, वो कह रहे हैं विरोध, उनको समस्या ये है, भव्य देखिए उनको समस्या ये है, भवन वो कह रहे हैं कि का, मंदिर का पूरा संसद निर्माण नहीं हुआ, भवन का आप हड़बड़ी में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे, शोर मचाएंगे, ठीक है, संसद में उपद्रवियों की ठीक है, जांच होने से पहले। ठीक है निमिषा जी, अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मैं पंडित जी के पास जाऊं उससे पहले प्रतीक सिंह, आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप शॉर्ट में अपना जवाब दे लें। देखिए, मैं तो इन्हीं के एक नेता हैं, वो बाबरी मस्जिद के गिरने पे किस तरीके से अफॉर्चुनेट बता रहे थे, ये सुन लीजिए आप। Was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it. अटल बिहारी वाजपेयी जी एक इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिरना अनफॉर्चुनेट था। इनके साथ में जो यूपी के अंदर गठबंधन कर रहे हैं निषाद पार्टी, वो क्या कहते हैं राम जी के लिए, और ये यहाँ आकर के चैनल पे अपना आधा अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से शास्त्रों में लिखा है, और क्या शंकराचार्य जी से ज्यादा पता है क्या निमिषा गौड़ को? बताइए। नहीं, 2 मिनट। क्या शंकराचार्य जी से ज्यादा पता है धर्मों के बारे में? क्या निमिषा गौड़ को ज्यादा पता है पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में? 2 मिनट रुक जाइए, बताइए। प्रतीक जी रुक जाइए, निमिषा जी रुक जाइए, पंडित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ पंडित जी, आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, फिर मैं सवाल लेता हूँ। निमिषा जी मैं आऊंगा ना आपके पास, 2 मिनट। हाँ पंडित जी। जी हाँ देखिए यहाँ मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। मनीषा गौड़ जी कह रहे थे। मनीषा जी मैं जानता हूँ उनको बहुत, सबको मैं तो ये कहूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। शंकराचार्य तो वो तो भगवान के से उतर के आए हैं। शंकराचार्य कोई किताब पढ़ के या कोई डिग्री लेकर के शंकराचार्य थोड़ी बनते हैं। वो तो परमात्मा उनको डायरेक्ट ही उतार देता है ना, इसलिए वो जो कह दे वो ठीक है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, मुझे एक बात व्यवहारिक बात के तौर पर, स्वपन जी, एक गर्भगृह जिसमें भगवान को बैठना होता है, वो उसको आप जब तैयार कर देते हैं तो बाकी मंदिर का निर्माण तो जीवन भर चलता है। 2 मिनट रुक जाए प्रतीक जी, पहले सुन तो लेते हैं ना। हाँ। और जहां तक बात करें कि भगवान के प्रोग्राम में, आप किसी के प्रोग्राम में जाए नहीं जाए कोई बात नहीं, लेकिन सनातनियों का तो भगवान सब कुछ है। जिसका हृदय में राम नहीं है वो तो मृत समान होता है। उसका कहते हैं ना, इसका राम निकल गया यानी मर गया। तो राम से कैसी दुश्मनी? आपको सनातनियों का साथ देना था, ठीक है,
आपको वहां आना चाहिए था। शंकराचार्य एक जी, जगह एक ऑडियो आप ये भी सुनाइए ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रतीक जी को। प्रतीक जी, मैंने आपको काउंटर का वक्त दिया, अब निमिषा जी का भी ऑडियो सुन लेते हैं, फिर एक साथ ही बात कर लेंगे। बिल्कुल सुनिए। हाँ पंडित जी, हाँ ऐसे भी होते हैं, हाँ। ऐसे लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है हाँ। और उनको केतु ग्रहण लगता है। ठीक है। और ये ग्रहण निश्चित रूप से मानना ये एक तरीके से विनाश काल है, विपरीत बुद्धि हाँ। ऐसी स्थिति बना ठीक है कोई पंडित भी जी। कार्य के मन। ठीक है पंडित जी, मैं मैं आऊंगा, पार्टी मैं पंडित जी और भी आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। निमिषा जी, आप क्या कहना चाह रही हैं, आप क्या जोड़ना चाह रही हैं? ऑडियो सुना लें, फिर मैं सवाल लेना चालू करूंगा। हाँ हाँ, एक ऑडियो आप सुन लीजिए हाँ। प्रतीक जी, हाँ जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ सुनाई नहीं दे रहा। निमिषा जी, ऑडियो एकदम क्लियर नहीं है, आप खुद से बता दें, हम मान लेंगे क्या कहा राहुल गांधी ने। ये तो चलिए। मुझे- एक बार फिर इन हिंदूवादियों को बाहर निकालना है। ये राहुल गांधी जी का ऑडियो ठीक है है। जो बहुत चल रहा है, सभी जगह ठीक है। चल रहा है। तो बताइए, कांग्रेस का जो मुखटा है ना, वो उतर रहा है मुट्ठी भर, ठीक है। मुट्ठी भर कट्टरपंथी को वापस अब मैं संतुष्ट करने डिबेट के सवालों पर लिए लौटना चाहता हूं, मैं वापस डिबेट के मुद्दे निमंत्रण से को जुड़े सवालों पर अस्वीकार लौटना चाहता हूं। निमिषा जी, आपकी बात भी आ गई। ठीक है प्रतीक, प्रतीक मैं देखिए प्रतीक जी, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उनको चुप गुजरात, कराएं जब दो सेकंड, मैं कह रहा हूं कि गुजरात से मोटवाडिया वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ठेस पहुंची, गलत हुआ। अब आप देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो तो धर्म की नॉलेज रखते हैं ना, वो तो आपके सॉफ्ट हिंदुत्व में जो हिंदू साइड के चेहरे उनमें गिने जाते हैं, वो तो समझ रखते हैं ना, वो भी दुखी हैं। स्वप्निल जी, पहले तो मैं निमिषा जी की बात का जवाब देता हूं और पुरुषोत्तम जी से एक सवाल करना चाहूंगा, फिर मैं आपकी बात पे आऊंगा। ठीक है। निमिषा जी बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बोला, अरे 1993 के अंदर कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे अध्यादेश लेकर आई थी मंदिर बनाने का, और उसी के तहत जो 65 एकड़ जमीन है वो अधिग्रहित की गई थी। उसके बाद तो आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनिए तो सही, अरे फिर वो उस पर भी आऊंगा मैं, पूरी बात है। अब इनको चुप कराइए। निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी 2 मिनट, ऐसे डिबेट नहीं हो निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी प्लीज। राम जी नहीं, आपने अधिसूचना की बात, आपने अधिसूचना की बात, पहले पूरी बात करूंगा, आपकी पूरी बात पे आ रहा हूं मैं, आपकी बात पे भी आऊंगा। उसका विरोध किसने किया था उस अध्यादेश का? बीजेपी ने। बीजेपी ने बोला कि ये तो कोर्ट के हिसाब से होगा, कोई भी संसद ऐसे नहीं कर सकती। अब उसके बाद में आप कह रहे थे, अब आप सुनिए ना, अब आप आपके बात पे आ रहा हूं मैं स्वप्निल जी, अब सुनिए। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने एफिडेविट दिया, आप मुझे वो एफिडेविट दिखा दीजिए अगर कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी वो एफिडेविट दिया हो तो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो एएसआई ने राम सेतु के ऊपर दिया था और उसके बाद में उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सस्पेंड किया था। और ये जो राम सेतु तोड़ने का जो प्रोजेक्ट था वो अटल जी और आडवाणी जी की सरकार लेके आई थी, और उमा भारती ने यह भी बोला था कि राम सेतु के मामले के ऊपर अटल और आडवाणी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, तो 2 सेकंड, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब मैं आपसे प्रतीक, देखिए बहुत सीधा सा सवाल है, तो ये सारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ताला आपने खुलवाया, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, आंदोलन चला, आपके हाथ से जो भी बचा कुचा क्रेडिट था वो चला गया, तो उसकी टीस निकाल रहे हैं आप लोग। अब आपने पूछ लिया, मैं जवाब दूं? हाँ, मैंने सबसे पहले बताया कि हमें ये किसी ने नहीं बोला कि राम जी आराध्य नहीं है, राम जी हमारे भगवान नहीं है, हमारा वो जो आप जो पढ़ेंगे पूरी प्रेस रिलीज उसके अंदर भी बोला है कि राम सबके आराध्य है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए वहां पे 22 तारीख को नहीं जा रही है, मंदिर जब पूरा बन जाएगा, जब पक्का जाएंगे। और अभी भी राम लला के दर्शन करने के लिए 15 तारीख को हमारी यूपी के जो कांग्रेस के नेता है वो जा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और, 30 मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड, 2 सेकंड, निमिषा जी मेरी बात सुनिए ना, निमिषा जी 30 सेकंड और 30 सेकंड और 30 सेकंड आगे भी तो 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड निमिषा जी मैं आऊंगा प्रतीक भाई, 30 सेकंड मांग रहा हूं बस मैं, 30 सेकंड प्लीज 30 सेकंड। 2 मिनट हो जाएगा ना प्लीज। पुरुषोत्तम जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, शॉर्ट में पूछिए। हाँ पुरुषोत्तम जी, इनको एक बार सवाल करिए। निमिषा जी 2 मिनट रुकिए अब आप। निमिषा जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास सवालों के साथ। निमिषा जी मैं आपके पास मैं आएगा। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरी वाइफ मौजूद है, तो मैं क्या किसी भी प्राण प्रतिष्ठा के अंदर मेरी पत्नी के बिना मौजूद हो सकता हूं क्या, शास्त्रों के अलावा? बताइए ये बात आप मुझे। नहीं, इससे क्या जोड़ना चाह रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूं, पहले सवाल का जवाब देंगे तब पूछूंगा मैं। पर आप इसमें जोड़ना क्या चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की पत्नी जीवित है और बिना पत्नी के किसी भी तो आप धार्मिक सीधे बोलिए ना, अनुष्ठान के अंदर क्यों जा रहे हैं? और ऐसी शास्त्र परमिशन देता है क्या पत्नी के मौजूदगी में बिना पत्नी के वो किसी भी अनुष्ठान में बैठ सकते हैं क्या? प्रतीक भाई आप भी जानते हो ये बताएंगे ना, वो तो वो है। ठीक है, लेकिन क्या पंडित जी बताएंगे, हमें उस स्तर पर उतरना चाहिए? उस स्तर पे नहीं, ये धर्म की बात है। ठीक है, जब धर्म की बात है, राम की बात है तो अधूरा मंदिर नहीं,
आप 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। राजनीति की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है। अब मैं जा रहा हूं। निमिषा जी, निमिषा जी मेरा सवाल है, देखिए मेरा सवाल है, मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं निमिषा जी। कांग्रेस का निमिषा पैसा जी, स्कैम का हो रहा है। बंद नहीं होता जब दो इनकी मिनट, 2 मिनट उछलने जाती है बातें ना, किस तब तरह ये की बात कर बोलती रहे रहती है हैं बीच प्रतीक में। भाई, 2 मिनट रुकिए। कांग्रेस की निमिषा जी अपनी देखिए, आस्था है। निमिषा जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, निमिषा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए निमिषा जी 2 मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं उस लेटर में भी ये लिखा है कि ससम्मान हम ये कहते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं हम निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं ससम्मान, उसमें कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं। अब कोई मंदिर जाए या ना जाए, क्या उसे इशू होना नहीं, चाहिए? उस दिन जाए कि नहीं जाए, हम बाद में जाएंगे और पहले भी जा रहे हैं। बाद में कब जाएंगे? पहले भी जा रहे हैं, 15 तारीख को हमारे नेता जा रहे हैं। कौन से नेता जा रहे हैं? यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो जा रहे हैं। अच्छा 15 तारीख को। और तब राहुल गांधी बताइए चल रहे होंगे मणिपुर से। मैं ठीक कह है, रहा हूँ 15 तारीख ठीक को है। वो जा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया पहले ही। 2 मिनट रुकिए। हाँ निमिषा जी, अरे आप ही राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अधर्म की बातें करते हैं। नहीं अभी वो टॉपिक नहीं। निमिषा जी अधर्म की जो बात करता है, अधर्म के हिसाब से काम नहीं करता, शास्त्रों के खिलाफ जो काम करता है वो राक्षस प्रवृत्ति के होता है। ऐसा नहीं होगा, राक्षस प्रवृत्ति का है। ऐसा नहीं होगा प्रतीक भाई, अब 2 मिनट रुक जाइए आप प्लीज। मैं उनके पास सवाल के लिए जा रहा हूँ ना, आप मुझे मौका तो दीजिए। निमिषा जी प्लीज, आप सवाल पर प्रतीक भाई मैं ऐसे कैसे डिबेट को ला पाऊंगा? आप 2 मिनट तो रुकिए, तब तो मैं उनसे बात करूंगा। आप रुकेंगे नहीं तो मैं बात कैसे करूंगा? निमिषा जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं उस लेटर में कहीं भी असम्मान की जैसे शब्द कौन से हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मुझे आमंत्रण आया और मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो ठेस क्यों लगनी चाहिए ये बताइए। हाँ। जवाब तो सुन लीजिए हाँ। स्वप्निल जी मेरा। हाँ, बोलिए। ये स्वप्निल जी का, निमिषा का या पुरुषोत्तम जी का निमंत्रण नहीं है। हाँ। नीचे उनका नहीं है। प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 500 साल के संघर्ष के बाद विराजमान हो रहे हैं, और उनका हाँ। ठुकराना आस्था को, भारत की श्रद्धा को, नहीं ठुकराना नहीं, सम्मान के साथ अस्वीकार करना। शब्दों को पकड़ते हैं ना अपन, जो शब्दों में लिखा हुआ है। अरे आप शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी कहना चाहती हैं क्या निमिषा जी? शंकराचार्य को तो पता है ना आपको कौन होते हैं शंकराचार्य? ठीक है कि नहीं पता है आपको? ठीक है, बीजेपी की पट्टी बांध करके सब अंधे हो गए हैं उसमें। बताइए आप, बीजेपी की भक्ति के अंदर सारे अंधे हो गए हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा शंकराचार्य कह रहे हैं? पंडित पुरुषोत्तम गौड़ शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? 2 मिनट आप दोनों रुक जाएं, आप दोनों पॉलिटिकल चेहरे, अब 2 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए। मेरे साथ अनिल सक्सेना जी 2 मिनट, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। अनिल सक्सेना जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अनिल जी समाचार प्लस पर आपका स्वागत है। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ आप जोड़ लें, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट की ओर जाऊंगा। लेकिन हाँ, जो सवाल प्रतीक ने बोला, अगर आपको लगता है कि वो सवाल सच में वजूद लायक है और उसको बल देना चाहिए तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। देखिए प्रतीक सिंह जी ने अभी कहा कि बिना पत्नी के कोई भी कार्य अधूरा है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ होना एक समय पर बनाया गया है। ठीक है, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना पति पत्नी के कोई कार्य नहीं करते। नहीं, पर क्या ये अनुष्ठान? हाँ सुनिए, जब कोई कार्य हम करते हैं तो श्री शते लक्ष्मी च पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तम स्तन खाना। पत्नी यदि नहीं हो और बैठने लायक नहीं हो, पीरियड टाइम आ जाए, बैठने लायक है, बुलाया कहाँ जा रहा है पत्नी को? जवाब ले लेते हैं, अब जब सुन तो लीजिए। गलत बात है, अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं आप। धर्म को, वेदों को, शास्त्रों को अपने हिसाब से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो बात सही है वो सही बोलिए। 2 मिनट नहीं 2 मिनट पुरुषोत्तम जी बना करके और पुरुषोत्तम जी मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं 2 सेकंड पुरुषोत्तम जी हाँ पुरुषोत्तम जी बात शास्त्र 2 सेकंड ये किसी के घर का आयोजन नहीं है, ये देश का आयोजन है। राम जी का जब काम करते हैं तो सिर्फ पत्नी जाते हैं, किसी भगवान का काम करते हैं तो सिर्फ पत्नी जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये किसी के घर का आयोजन नहीं है, ये देश का आयोजन है। मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान का आयोजन है, भगवान का आयोजन है, घर का नहीं है। भगवान का देश का आयोजन है सर, भगवान का आयोजन है, अलग चल रहा है। चलिए ठीक है, क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूँ। अनिल सक्सेना जी मेरे साथ हैं, टीवी डिबेट्स में वो उनका डेब्यू है। आप तो मुझे लगता है कि कम से कम जब वो बोले तो उनको पूरा बोलने दिया जाए। अनिल सक्सेना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनिल सक्सेना जी पड़ेगा, आप उन्हीं को आदत है बोलने की। नहीं ठीक है, 2 मिनट रुकिए प्रतीक भाई। अनिल जी मैं आपसे सवाल लेना चाह रहा हूं। जिस वक्त जैसी धारा बह रही होती है उस धारा के साथ बहने की कोशिश करनी होती है।
ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस धारा के विपरीत नहीं चल रही है? क्या उसका नुकसान नहीं होगा? अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस रीजन थे तो इस वक्त तो वो उसे देश को नहीं समझा सकते, पब्लिक का मूड उस लायक है ही नहीं। मैं आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस अपनी बात रख रही है इस बात के लिए कि उन्होंने जो ठुकराया आमंत्रण वो सही था, ठुकराया नहीं है, स्वीकार। और बीजेपी इसका अस्वीकार कर रही है, ये ठीक था, और बीजेपी कह रही है कि इन्होंने गलत किया। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कुछ सालों से जनता की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही है। भगवान राम जो है वो इस देश की आस्था के प्रतीक हैं और बहुसंख्यक लोग इसको मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। होता क्या है कि इनके जो आसपास के रणनीतिकार हैं, सोनिया गांधी या जो भी कांग्रेस के आला कमान है, ये लोग इसको जमीनी सच्चाई बताने को तैयार ही नहीं है। या तो इसका रीजन इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है या कुछ और, बट मुझे लगता है कि इनको इस कार्यक्रम में, चूंकि राम मंदिर, राम जी जो है वो आस्था के प्रतीक है, बहुसंख्यक लोग मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। और आचार्य प्रमोद की अगर बात की जाए तो नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं कि वो खुद भी एक संत हैं और उनको भी नॉलेज है कि कैसे होता है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। तो जब वो कह रहे हैं कि ये उनके लिए अनिल जी, शंकराचार्य जी ने सही किया कि गलत किया, ये भी बता दीजिए। चलिए, आप इतनी नॉलेज रख रहे हैं तो शंकराचार्य जी ने सही किया कि गलत किया, ये भी बता दीजिए। 2 मिनट, अब उनकी बात पूरी हो जाने देते हैं ना बात अनिल पूछ ली ना सक्सेना मैंने। जी। लेकिन मैं सिर्फ फिर ये कहना चाह रहा हूं, शंकराचार्य जी अनिल सही है अनिल कि सवाल गलत ये है, है, ये बता दीजिए आप। क्या आपको ये नहीं लगता कि 2024 का जब प्रचार चल रहा होगा, 2024 के लिए लोकसभा चुनावों के लिए, उस वक्त भी ये मुद्दा रहेगा और इसे बार बार अब कोट किया जाना है हमेशा के लिए? 100% अनिल जी, ये तो बता दीजिए कि शंकराचार्य जी ने सही कहा कि गलत कहा। इस राम मंदिर वाला अरे मुद्दा, पर बात पब्लिक मूड की है ना प्रतीक जी, इस कैसी? राम मैं बात कर रहा हूँ मंदिर पब्लिक वाले सेंटीमेंट की। धर्म की बात है, पब्लिक पब्लिक सेंटीमेंट के साथ रह सकते हैं कि नहीं भाई? धर्म की बात है, अरे आप पब्लिक सेंटीमेंट के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? धर्म की बात होगी, पब्लिक सेंटीमेंट की नहीं, धर्म की बात है ये। नहीं धर्म की बात नहीं, है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां जो दर्शन करने जाएगा वो धार्मिक नहीं है, वो असुर है, वो राक्षस है? नहीं, वो गलत है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद होंगे वो खराब है? नहीं, ऐसा नहीं होता प्रतीक। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 22 तारीख को वहां होगा वो अधर्मी है, एक आम नागरिक जो वहां पर होगा वो अधर्मी है? आप ये कह रहे हैं कोई भी तो होगा ना वहां पर, जा रहा है, तो जा रहा है ना सर, आपको नहीं जा रहा है, ठीक है। 22 तारीख को अधर्म का काम नहीं, हो रहा है। नहीं, अधर्म का काम हो रहा है, आप शंकराचार्य को गलत बता रहे हैं। आप नहीं, आप जो शंकराचार्य को वहां गलत वो बता रहे अधर्मी हैं। है। आप शंकराचार्य को गलत बता रहे हैं। मतलब आपका कहने का यही है ना कि शंकराचार्य जी पब्लिक गलत सेंटीमेंट की है, बात ये कर बता रहा हूं दीजिए ना। मैं मैं ये पूछ रहा हूँ शंकराचार्य जी गलत है कि सही है? ठीक है अनिल जी, या तो सही होता है या गलत है। मेरा प्रश्न शंकराचार्य जी यही है सही है कि कि गलत है, ये बता अरे दीजिए। ठीक है पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, मैं एक बार फिर आपके पास, मैं थोड़ा सा डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिबेट को एक्सटेंड मैं कर तो रहा ये हूँ। पूछ रहा हूँ हाँ। कि शंकराचार्य या तो गलत है या सही है, बता दीजिए क्या है। चलिए, निमिषा सही जी, है कि गलत निमिषा, है? मैं पुरुषोत्तम जी के पास जाऊंगा। निमिषा जी आप बताइए, ये बात तो सही है कि शंकराचार्य जी की जो बाइट है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। बिल्कुल भाई, मेरे सुन लीजिए, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, उनका मत है, लेकिन एक मत में प्रतीक भाई बता दीजिए मुझे। अशोक गहलोत जी कह रहे थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि हम तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे चाहे हमें कोई बुलाए चाहे ना बुलाए। अब बताइए आप, आला कमान तो मना कर रहे हैं, मैं सोनिया बताता हूँ, मम्मी ठीक जी है, ने मैं मना बताता हूँ ना कर उसके दिया अंदर। है। अब अशोक गहलोत जी अब जाएंगे निमिषा जी कि को नहीं चुप कराएंगे तभी तो जाएंगे? बताऊंगा। दूसरी बात ये, आगे भी तो पढ़ना है मुझे, क्लोजिंग की तरफ भी जाना है प्रतीक भाई। निमिषा जी, आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। नहीं, आपने जो बात उठाई उस पर पुरुषोत्तम गौड़ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, अभी जवाब नहीं दिया इन्होंने। वो पूछे कि गलत है कि शंकराचार्य जी सही है। तो बताएंगे ना पुरुषोत्तम जी क्या है। देखिए मैंने 2 सेकंड, इन्हीं कहा शास्त्रों पर बड़े बड़े विद्वानों में शास्त्रार्थ हुआ करता था, इन्हीं वाक्यों में बड़े बड़े विद्वानों में शास्त्रार्थ हुआ करता था। राम में भारत है और रावण में बीजेपी है। 2 मिनट, हाँ पुरुषोत्तम जी, यही धर्म ये देता है ना कि हर पॉइंट पर शास्त्रार्थ हो सके और उसके बाद भी किसी के ज्ञान पर सवाल नहीं उठते। पुरुषोत्तम जी अब जवाब देंगे। पुरुषोत्तम जी देखिए, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा आप प्लीज एक बार बोलिएगा। पुरुषोत्तम जी मैंने यही कहा, हमारा ही तो धर्म ये इजाजत देता है ना कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी आपस में बैठकर शास्त्रार्थ कर ले, उससे किसी का ज्ञान कम तो नहीं हो जाता ना। इसलिए सवाल पब्लिक सेंटीमेंट का है, इसलिए सवाल पब्लिक मूड का है।
नहीं, बात यह है कि अभी यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि राम जी के नाम का ये इतना बड़ा क्यों विरोध हो रहा है। इनको तो जाना चाहिए, मना करने पर भी जाना चाहिए। जैसे राम जी के नाम से सुनकर के कौन भड़कता था? रावण भड़कता था राम जी के नाम सुनकर के। तो आप ऐसा क्यों हो रहा है? भड़क रहे हैं यहाँ पर डिबेट पे। भड़क तो बीजेपी रही है, राम जी का नाम सुन के बीजेपी भड़क रही है। देखिए मैंने कार्यक्रम भी एक्सटेंड कर लिया, अब मेरे को देखो हमारे हिसाब से तो राम की अयोध्या है, लेकिन ये बीजेपी की अयोध्या होती जा रही है। अब राम के अनिल सक्सेना जी, अनिल जी माफ कीजिएगा, अनिल जी मैं मेरा सवाल यही है, आपको क्या नहीं लगता कि 2024 में भी ये मुद्दा कैरी फॉरवर्ड होगा? 2024 के प्रचार में भी कांग्रेस को इस बात को समझाने की कोशिश करनी होगी और बीजेपी इस पर अटैकिंग रहेगी। ये मुद्दा नहीं जा रहा है। इतना बता दीजिए, 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया मंदिर? प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं? नहीं ठीक है, हाँ नहीं ठीक है अनिल सक्सेना जी, आपकी पार्टी ने विरोध किया था क्योंकि 93 में 2 मिनट अध्यादेश का विरोध किया था बीजेपी ने, नहीं तो आप क्लोजिंग ले लेते हैं भाई, 2 मिनट रुक जाइए। आपने विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि आप रावण प्रवृत्ति की पूरी बीजेपी, अनिल जी बोले विरोध किया था आपने। अनिल जी बीजेपी ने विरोध किया था अध्यादेश का। अनिल जी आप सवाल सुन चुके हैं, जाके टीवी डिबेट में आपका पहला अनुभव है, आपको बोलना चालू कर देना होगा। जी हाँ बोले। स्वप्निल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनाव में होता क्या है। प्रॉब्लम इन लोगों की, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि अभी ये है ना, मैंने पहले भी कहा और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग जनता की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनकी समस्या ये है। ठीक है, अब ये बिना बात की बेसिर्फ की बातें लेके आते हैं और वो करते हैं। मैं अनिल जी, आपको हम ये नहीं लेके आए, शंकराचार्य जी लेकर के आए। जो बातें बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अनिल जी यार सवाल पॉलिटिकल है। नहीं मेरा सवाल पॉलिटिकल था ना, वो पॉलिटिकल के हिसाब से बोल रहे हैं। रुकिए, हाँ अनिल जी बोले आप। ये बताइए, आप शंकराचार्य जी के खिलाफ बोल रहे हो और मैं सुन लूं आप ऐसे बोल रहे हो। शंकराचार्य जी के खिलाफ बोल ही रहे हो, वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। हाँ अनिल जी आप अपनी बात खत्म करें। बात बोलती हूँ, जैसे अभी जी, आप अपनी बात खत्म कर लें। जा रहे हैं तो कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में लिखा तो मेरा ये मानना है, महावीर जब नाम सुनावे। मेरा ये मानना है। हाँ अनिल जी आप बोलते रहे, प्लीज आप बोलते रहे। हाँ प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे लोग क्यों सर, जलाते? अरे मेरा ये आप मानना मुझे है मत कि समझाइए, मैं तो राम का उपासक वंशज हूं। टेक्निकल उसमें आप नहीं लोग जाता हूं, नकली मैं हिंदू सिर्फ हैं। लोकसभा चुनाव को प्रतीक लेकर। जी रुक जाए, प्रतीक जी रुक जाए, प्रतीक जी रुक जाए, बीजेपी वाले नकली ठीक है हिंदू हैं। प्रतीक जी रुक जाए। निमिषा जी अब आप शांत हो जाए। पुरुषोत्तम जी मैं अनिल जी के पास हूँ। हाँ अनिल जी आप अपनी बात खत्म करें। नुकसान आप देख लीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि 100% लोकसभा चुनाव में इनको, कांग्रेस को इस मुद्दे पर नुकसान होना है। अब ये किस तरह इस मुद्दे को काउंटर वापस सेफ साइड लेके किस तरह ये आ पाती है, ये अब इनके ऊपर है कि किस तरह का आगे का इनका वो रहेगा। लेकिन किसी भी रूप में इस आमंत्रण को अस्वीकार करना, मैं तो मानता हूं कि ये सही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।